प्रदेश भर में स्कूल सिलेबस में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाली किताबों को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। जहां पहले अकबर मामले में टिप्पणी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, हेडलाइंस में बने हुए थे, तो वहीं अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब राजस्थान में 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास को विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस किताब में गांधी, नेहरू और इनके परिवार सहित कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, इसीलिए इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये कहना है कि हम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ऐसी किताबें नहीं पढ़ाएंगे जो सिर्फ कांग्रेस का ही महिमा मंडल करता रहे। उन्होंने कहा कि इन किताबों में ना ही तो डॉक्टर अंबेडकर जी की योगदान का उल्लेख है, ना ही तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान का उल्लेख है, ना ही राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत जी का उल्लेख है, और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का उल्लेख है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई उल्लेख है। तो ये एक भ्रामक किताबें हैं और इनको पढ़ाना आधी अधूरी जानकारी देना जैसा है, और इसको करना ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ गांधी परिवार का महिमा मंडित करना था, केवल गांधी परिवार को ही पढ़ाएंगे और किसी के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, तो ये गलत बात थी। और इसीलिए हमने इस तरीके की पुस्तकों को, इन किताबों को, इन बुक्स को विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मना कर दिया है। तो एजुकेशन सेक्टर का ये नया विवाद किताबों के परिवर्तन को लेकर, बुक्स के एडिटिंग को लेकर, यहाँ पर ये जो विवाद है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में 12वीं की किताब को लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ पर आज़ादी के बाद जो स्वर्णिम इतिहास हिंदुस्तान का रहा है, वो जो किताब में उल्लेख है उसको ना पढ़ाने की बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि किताबों में सिर्फ और सिर्फ गांधी और नेहरू का ही उल्लेख है। सारा कंटेंट जो है गांधी और नेहरू के परिवार वालों के बारे में ही है, ना तो यहाँ पर अंबेडकर का कोई उल्लेख, ना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई उल्लेख है, ना वाजपेयी का कोई उल्लेख है। तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि कोई भी किताब, कोई भी उल्लेख, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ कांग्रेस और नेहरू के परिवार की तारीफ ना हो। तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का काम कर रहा है, और इसीलिए ये किताबें पढ़ाने से मना कर दिया गया है। पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसके परीक्षा में अंक नहीं जुड़ते हैं। ऐसी पुस्तक का पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। पढ़ाएं तो ऐसी पुस्तक पढ़ाएं जिससे अंक भी जुड़े और उससे प्रेरणा भी मिले। अब आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1, 2 और भाग 2 पढ़ा रहे हो, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान का उल्लेख नहीं हो, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के योगदान का उल्लेख नहीं हो, राजस्थान में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का उल्लेख नहीं हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का उल्लेख नहीं हो, माननीय नरेंद्र जी मोदी का उल्लेख नहीं हो, तो ये भ्रामक किताबें पढ़ाना, आधी अधूरी जानकारी देना, ये ठीक नहीं है। ये केवल गांधी परिवार का महिमा मंडन करना था। केवल गांधी परिवार को ही पढ़ाएंगे, दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे, ये गलत बात थी, ये धूर्तता है। और इसलिए हमने इन पुस्तकों को विद्यालयों में पढ़ाने से चलिए निगाह डालेंगे